करते हैं बेटा, तो सबसे पहले अगर हम फ्लूइड की बात करें, ठीक है, तो फ्लूइड, व्हाट इज द फ्लूइड, सबसे फर्स्ट पॉइंट हम लोग का आता है, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का आता है, व्हाट इज द फ्लूइड। तो बेटा व्हाट इज द फ्लूइड, तो सिंपल सी बात है, एकदम सिंपल बात है, समझो। फ्लूइड हमारा क्या होता है बेटा, तो हम कहते हैं जो इजीली फ्लो हो जाए, ठीक है, सिंपल सा बात समझो आप, जो इजीली फ्लो हो जाए दैट इज द फ्लूइड। जो इजीली हमारा फ्लो हो जाए बेटा वो हमारा क्या होता है, फ्लूइड होता है, ठीक है। एग्जांपल की अगर हम बात करते हैं तो एग्जांपल हमारा होता है गैस, ठीक है, एनी लिक्विड, गैस एंड एनी लिक्विड, ठीक है। तो हम लोग कहते हैं गैस एंड लिक्विड बोथ आर अ फ्लूइड, गैस और लिक्विड हमारा क्या होता है, दोनों फ्लूइड होता है। आप दोनों को देखोगे इजीली फ्लो होते हैं, अगर हल्का सा भी फ्लो कराओगे तो फ्लो होने लगते हैं, ठीक है। तो गैस और लिक्विड हमारा क्या होता है बेटा, फ्लूइड होता है, ठीक है। अब आगे हम समझते हैं, तो इस क्लास 11th में बेटा हम फ्लूइड के बारे में जब पढ़ते हैं तो फ्लूइड को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। फ्लूइड के हम लोग क्या पढ़ते हैं, दो पार्ट को पढ़ते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारा होता है हाइड्रोस्टैटिक्स, फर्स्ट पार्ट हमारा क्या होगा बेटा, हाइड्रोस्टैटिक्स। सेकेंड पार्ट होता है बेटा डायनामिक्स, हाइड्रो डायनामिक्स, ठीक है। हम लोग फर्स्ट पार्ट पढ़ते हैं, सबसे पहले हम लोग हाइड्रोस्टैटिक्स पढ़ते हैं बेटा। तो हाइड्रोस्टैटिक्स हमारा होता क्या है, इसको हम समझते हैं। तो हाइड्रोस्टैटिक्स का मतलब होता है बेटा जब फ्लूइड हमारे रेस्ट स्टेट में हो, ठीक है, किस स्टेट में हो बेटा, रेस्ट में हो, व्हेन फ्लूइड इन रेस्ट, ठीक है। जब फ्लूइड हमारा बेटा क्या होता है, रेस्ट में होता है, तो हम उसको क्या कहते हैं, तब हम जब फ्लूइड रेस्ट में होता है तो उसकी प्रॉपर्टी को हम, जो भी उसकी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं वो किस पार्ट में आता है, हमारा हाइड्रोस्टैटिक्स में। और जब हम क्या करते हैं, कोई भी प्रॉपर्टी, जब फ्लूइड हमारा क्या होता है, मोशन में होता है, तो हम कहते हैं क्या, वो हाइड्रोडायनामिक्स है। अब ध्यान से आगे सुनो, तो हम आज हाइड्रोस्टैटिक्स की बात करेंगे, ठीक है। आज हम लोग किसकी बात करेंगे बेटा, हाइड्रोस्टैटिक्स की बात करेंगे। तो हमने क्या कहा कि फ्लूइड हमारा किसमें हो, रेस्ट में हो, तो वो उसकी प्रॉपर्टी को जो भी, तब हम फ्लूइड के जो भी प्रॉपर्टी को पढ़े कि उस पे प्रेशर कितना लग रहा है, फोर्स कितना लग रहा है, मेनी मोर, ठीक है। तो वो हमारा क्या होता है, हाइड्रोस्टैटिक्स होता है। अब इसमें हम जब पढ़ते हैं, आगे की तरफ जब हम मूव करते हैं बेटा, तो हम लोग का सबसे पहला पार्ट आता है व्हाट इज द प्रेशर, ठीक है, व्हाट इज द प्रेशर। तो देखो बेटा व्हाट इज द प्रेशर, तो सबसे पहले हम प्रेशर की बात करते हैं। तो प्रेशर हमारा क्या होता है, जैसा कि आप प्रेशर के लिए पढ़े हो कि फोर्स एक्ट ऑन पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू सरफेस, आप क्या पढ़े हो, जो प्रेशर हमारा क्या होता है, कहते हो फोर्स अपॉन एरिया, और जो हमारा फोर्स होता है ये क्या होता है, परपेंडिकुलर टू सरफेस होता है, ठीक है। प्रेशर के लिए आप लोग क्या कहते हो, फोर्स अपॉन एरिया, यानी फोर्स एक्ट ऑन पर यूनिट एरिया ऑफ सब्सटेंस, बट फोर्स, ठीक है, परपेंडिकुलर टू सरफेस। फोर्स हमारा कैसा होना चाहिए, परपेंडिकुलर टू सरफेस। अब सपोज करो आपके पास कोई फ्लूइड है, उसका सपोज करो ये एरिया है, ठीक है, सपोज कर लेते हैं कितना एरिया है, ए एरिया है। अब इस पे जितना भी फोर्स हमारा लगेगा इस सरफेस के परपेंडिकुलर, वही हमारा क्या होगा, प्रेशर होगा, ठीक है, वही हमारा क्या होगा बेटा, प्रेशर होगा। और प्रेशर की अगर हम बात करते हैं तो प्रेशर की यूनिट होती है पास्कल, ठीक है, क्या होगी यूनिट, पास्कल। पास्कल हमारे साइंटिस्ट हैं जिनके नाम पे हम इसका यूनिट रखा गया है पास्कल, ठीक है। या तो बार होता है, ठीक है, या तो क्या होगा, बार होगा। जैसा कि हम लोग जैसा कि एक और बात कहा जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक और इसमें वर्ड आता है बेटा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो बात ये आता है व्हाट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सबसे बड़ी बात आती है व्हाट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और एक और पार्ट आता है हमारा गेज प्रेशर, ठीक है। दो चीजें आती हैं, एक आता है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर जिसको हम किससे शो करते हैं, एटीएम, किससे शो करेंगे बेटा, एटीएम से। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को क्या बोला जाता है, एटीएम। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, जैसे सपोज करो आप ये कोई हमारा जार है या कंटेनर है, इसमें कोई फ्लूइड भरा हुआ है, फ्लूइड की जगह कोई लिक्विड ले लेते हैं, ठीक है,
कोई भी एक लिक्विड ले लेते हैं, ठीक। अब आप एक बताओ, इसका ऊपर का सरफेस, ऊपर का एंड जो है वो ओपन सरफेस है, ठीक है। अब जब ये ओपन सरफेस है बेटा, तो आप इतना जानते हो कि जो हमारे सराउंड एटमॉस्फेयर है वो भी इस पे क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। आप ये जानते हो हमारे सराउंड जितने भी एटमॉस्फेयर है, जो एटमॉस्फेयर है हमारे चारों तरफ, वो क्या करता है, हमारे ऊपर प्रेशर लगाता है। तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, ठीक है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। तो उसी तरीके से बेटा ध्यान से सुनना, उसी तरीके से ये देखो, आप ऊपर का सरफेस, ऊपर जो कंटेनर है, कंटेनर के ऊपर का सरफेस क्या है, ओपन है। तो इस पे एटमॉस्फेयर भी कुछ ना कुछ प्रेशर लगाएगा। तो जो प्रेशर लगाता है उसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, ठीक है। जो प्रेशर इस पे लगता है बेटा उसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। और एक बात जानो, जैसे कहा जाता है सी लेवल पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा कितना होता है, तो 1 atm इज इक्वल टू 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5। ध्यान से सुनना, 1 atm इज इक्वल टू 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 atm इज इक्वल टू कितना होगा बेटा, 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है एट सी लेवल, ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं इसमें, तो कुछ टाइप के प्रेशर भी हम पढ़ेंगे। तो जैसे कि आप इतना जानते हो कि अगर ये ओपन सरफेस हुआ तो इस पे एटमॉस्फेयर प्रेशर लगाया, एटमॉस्फेयर ने क्या किया, प्रेशर लगाया, तो जिसे हम लोग क्या कह दिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कह दिए। लेकिन अब एक बात ये जानो आप, सपोज करो यहां पे कोई पॉइंट ए ले लेते हो, सपोज करो यहां पर आप कोई पॉइंट ए सपोज कर लेते हो, डिनोट कर देते हो। तो एक बात बताओ, इसकी हाइट सपोज कर लेते हैं कितना है, यहां से यहां तक h हाइट है, कितना है बेटा, h हाइट है। अब बेटा जब ये h हाइट है तो ये पक्का है। आप अच्छा एक बात बताओ, आप अपने ऊपर कोई क्या कहा जाता है, कोई भी जैसे सपोज करो कुछ भी रख लिए, ठीक है, अपने सर पे क्या करते हो, कुछ रख लेते हो। जैसे सपोज करो गेहूं की बोरी ही रख लेते हो। जब बेटा गेहूं की बोरी रख लोगे, अगर सपोज करो 100 kg की बोरी रख ली है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, 100 kg का बैग रखे हो, तो वो जो 100 kg है, वो सब्सटेंस जो आप अपने ऊपर रखे हो वो भी प्रेशर लगा रहा है, और उसके ऊपर जो एटमॉस्फेयर है वो भी प्रेशर लगा रहा है, ठीक है। तो इस पॉइंट के ऊपर जितने भी लिक्विड हैं, ध्यान से देखना बेटा, इस पॉइंट के ऊपर जितना भी लिक्विड है ये भी इस पॉइंट पे प्रेशर लगा रहा है। तो जो ये प्रेशर लग रहा है ओनली लिक्विड, ठीक है, ओनली ड्यू टू लिक्विड या फ्लूइड, जो हमारे फ्लूइड के रीजन से या इस h हाइट के रीजन से जो इस पॉइंट पर, ए पॉइंट पर हमारा प्रेशर लग रहा है बेटा, इसे हम लोग कहते हैं गेज प्रेशर। क्या कहेंगे, गेज प्रेशर, ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं गेज प्रेशर। ध्यान से सुनना, गेज प्रेशर अगर आपसे कोई पूछे तो क्या कहोगे कि ओनली फ्लूइड से जो प्रेशर किसी पॉइंट पे लगता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, गेज प्रेशर कहते हैं। और एटमॉस्फेयर से जो लगेगा उसे हम लोग क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बेटा P0 या P0 से डिनोट किया जाता है। अब गेज प्रेशर की बात करें तो ये हाइट हमारी h हाइट है, ये हाइट हमारी क्या है बेटा, h हाइट है। जब ये हमारी h हाइट है बेटा, तो और सपोज करते हैं लिक्विड की डेंसिटी हमारी कितनी है, रो, लिक्विड की डेंसिटी हमारी कितनी है, रो, और जो इस पे ग्रेविटी लग रहा है बेटा वो ग्रेविटी हमारी कितनी है, g है, ठीक है। तो जो हमारा गेज प्रेशर होगा, ठीक है, जो हमारा गेज प्रेशर होगा वो कितना होगा, रो जी एच। गेज प्रेशर हमारा कितना होगा, रो जी एच। याद रखना गेज प्रेशर कितना होता है बेटा, रो जी एच। जितनी हाइट यानी अपर सरफेस से जितना ज्यादा हाइट बढ़ेगा, ध्यान से सुनना, ये हाइट जितनी ज्यादा इंक्रीज करेगी इस प्रेशर की वैल्यू भी उतनी ज्यादा इंक्रीज करेगी। तो हम कहते हैं कि अगर हम जितना ज्यादा लिक्विड के डेप्थ में जाएंगे उतनी ज्यादा प्रेशर हमारी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। उतनी ज्यादा प्रेशर बेटा हमारा क्या होता जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और जो फ्लूइड से जो प्रेशर लगेगा उसे हम लोग कहेंगे गेज प्रेशर, ठीक है। और एटमॉस्फेयर से जो प्रेशर लगेगा उसे हम लोग कहेंगे क्या,
एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछा कि इस पे टोटल कितना फोर्स लगा, तो आप क्या कहोगे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा और क्या लगा, गेज प्रेशर लगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा और क्या लगा बेटा, गेज प्रेशर लगा। और इस प्रेशर को हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर। क्या हम लोग कहेंगे, एब्सोल्यूट प्रेशर। यानी द सम ऑफ गेज प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इट्स नोन एज एब्सोल्यूट प्रेशर। एब्सोल्यूट का मतलब ही क्या हुआ कि टोटल रियलिटी में कितना लग रहा है, तो रियलिटी में कितना लगेगा, जितना एटमॉस्फेयर प्रेशर लगाएगा और जितना ये लिक्विड प्रेशर लगाएगा इस पॉइंट पे, टोटल प्रेशर ही हमारा क्या कहलाएगा बेटा, एब्सोल्यूट प्रेशर। और एब्सोल्यूट प्रेशर विल बी इक्वल एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर। और ये पूरा जो हमारा जो है ये क्या है बेटा, गेज प्रेशर। ठीक है, ये हमारा पूरा क्या है, गेज प्रेशर है। बात समझ में आया? ठीक है। अब बेटा हम इस अब हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में बेटा क्या करेंगे, पास्कल लॉ को डिस्क्राइब करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे हम। ठीक है, आप नेक्स्ट वीडियो में आप पास्कल लॉ को क्या करोगे, पढ़ लेना। आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ाएंगे, उसमें हम बेटा आप लोग को लॉ ऑफ फ्लोटेशन पढ़ाएंगे। ठीक है, ये मतलब कि जो और प्रॉपर्टी हमारे हाइड्रोस्टैटिक्स की है या और टॉपिक्स हमारे जो हाइड्रोस्टैटिक्स में है, उसको हम क्या करेंगे